हेलो बच्चों, तो आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 6 जिसका नाम है इंटीजर्स। तो उसको सॉल्व करने से पहले हम कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे लाइक होल नंबर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, जिससे हमें बहुत ही आसानी हो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। तो होल नंबर बेसिकली होते हैं जो ज़ीरो से शुरू होके एंड इनफाइनाइट तक जाते हैं ना, तो उसको हम होल नंबर्स बोलते हैं। होल नंबर्स में जो 0, 1, 2, 3 होते हैं वो लाई करते हैं नंबर लाइन पे राइट टू द ज़ीरो के राइट साइड में होते हैं। एंड नेक्स्ट इज नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर बेसिकली वो नंबर्स होते हैं जिनका साइन नेगेटिव होता है एंड वो लाई करते हैं नंबर लाइन पे ज़ीरो के लेफ्ट साइड में, ठीक है। एंड उसके बाद आता है ज़ीरो। एंड बेसिकली ज़ीरो क्या होता है? ज़ीरो एक नंबर होता है जिसका मतलब होता है उसकी कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है ना, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती उसको हम ज़ीरो बोलते हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स बेसिकली क्या होते हैं अब आपसे पूछा जाए तो जो हमने नेगेटिव नंबर, होल नंबर्स एंड ज़ीरो पढ़े, अगर उन्हीं को मिला दोगे तो वो हो जाएगा इंटीजर्स। तो कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव, नेगेटिव इंक्लूडिंग ज़ीरो, दैट इज़ इंटीजर्स। आई होप आपको ये दो जो मैंने पॉइंट्स बताए वो क्लियर हुए होंगे। उसके बाद आता है जो हमने अभी पढ़ा नेगेटिव नंबर्स, होल नंबर्स, उनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन। तो देखो ज़ीरो जो होता है वो सेंटर में होता है, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। ज़ीरो जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है। एंड ज़ीरो के राइट साइड में होते हैं पॉजिटिव नंबर्स 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। एंड नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं वो लेफ्ट साइड में होते हैं ज़ीरो के। तो ये तो तरीका है नंबर लाइन पे नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। उसके बाद आता है एब्सोल्यूट वैल्यू। क्या होती है एब्सोल्यूट वैल्यू? जो होती है इंटीजर की वो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। लाइक अगर आपने -7 लिखा है, अगर -7 की एब्सोल्यूट वैल्यू पूछी जाए तो वो 7 होगी। इसको हम बिना साइन के लिखते हैं, साइन इसमें कंसीडर नहीं किया जाता है ना। अगर आपने पॉजिटिव साइन 7 की एब्सोल्यूट वैल्यू पूछी तो वो भी 7 होगी, ठीक है। तो जब भी कोई नेगेटिव या फिर पॉजिटिव नंबर पूछा गया है, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू पूछी गई है, तो आपको सिर्फ वो नंबर बताना है, साइन को इंक्लूड नहीं करना है। आपको समझना है कि नंबर्स कैसे इंक्रीज होते हैं या फिर डिक्रीज होते हैं। तो ध्यान से देखो, नंबर लाइन पे जब हम नंबर्स होते हैं इंक्रीज करने के लिए हम मूव करते हैं राइट साइड, जैसे कि हमने ज़ीरो में देखा नंबर लाइन पे। तो जब आप राइट साइड मूव करोगे तो वो नंबर इंक्रीज होगा, एंड लेफ्ट साइड अगर आप मूव कर रहे हो तो आपका नंबर जो है वो डिक्रीज होगा, ठीक है। अब जो नंबर्स होते हैं, जो इंटीजर्स होते हैं, उनके ऑपरेशंस क्या होते हैं? आप उसका एडिशन भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो एंड डिवीजन भी कर सकते हो। नाउ क्लास 6th में आपको सिर्फ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ही सिखाया जाएगा। क्लास 7th में हम ये सारी चीज़ें देखेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है। तो अब देखते हैं हम एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस होते क्या हैं, कैसे करते हैं हम इनको सॉल्व। अगर एडिशन ऑफ इंटीजर्स पूछा जाए तो मैंने एग्जांपल लिखा है। लाइक अगर आपको पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव नंबर है, एडिशन करना है, तो दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, तो आपको तो सिंपली प्लस कर देना है, तो आपका आंसर 3 + 2 5 आ जाएगा, है ना। दोनों नंबर्स को ऐड करना है, साइन भी पॉजिटिव वाली रहेगी। लेट्स से अगर सेकंड एग्जांपल से समझते हैं, अगर आपको एक नेगेटिव नंबर दिया गया है, दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हैं एंड आपको उसको ऐड करना है, तो सिंपली माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे एंड उसके बाद आपका आंसर 5 आ जाएगा। बट जो साइन होगी वो नेगेटिव होगी, ऐड बोथ इंटीजर्स बट साइन जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। लेट्स से अगर आपको थर्ड एग्जाम्पल से एक पॉजिटिव नंबर दिया है, एक नेगेटिव नंबर दिया है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, नेगेटिव हो जाएगा ना, +3 - 2 विल बी माइनस, तो 3 - 2 इज 1, बट जो साइन होगी ना वो बिगर इंटीजर की होगी, राइट। तो ये तो हम हमेशा पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी दो नेगेटिव एंड पॉजिटिव हैं तो हमेशा आपको नेगेटिव करना होता है और जो साइन होती है वो बिगर की रखी जाती है। फोर्थ एग्जाम्पल में अगर आपने देखा सेम इसका है, लाइक बिगर नंबर इज माइनस एंड स्मॉलर नंबर इज प्लस, तो फिर से आपको माइनस प्लस माइनस करना है, बट जो साइन होगी वो बिगर की होगी, तो इसलिए बिगर है 3 तो -1 हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। सब्ट्रैक्शन इज बेसिकली आपको इंटीजर्स का सेम होता है जैसे कि हम एडिशन करते हैं, है ना। जैसे कि हम देखते हैं इफ़ 3 माइनस एंड -2 करना है, तो आपको दिख रहा होगा कि माइनस माइनस इज प्लस, तो 3 + 2 5 हो जाएगा, ठीक है। बट इन केस अगर 3 एंड दोनों पॉजिटिव हैं इंटीजर्स, तो आपको सिंपली 3 - 2 कर देना है ना। तो ये तो ईजी होता है।
तो ये थे कुछ टॉपिक्स चैप्टर 7 के। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। नाउ इसके बाद हम चैप्टर सॉल्व करेंगे जो कि बहुत ही ईजी है। ये सारी चीज़ें अगर आपको अच्छे से समझ में आई कि कैसे प्लस करते हैं, कैसे माइनस करते हैं, तो आपको चैप्टर सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। टिल देन आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम चैप्टर में, ठीक है।